a balloon was moving upwards with a uniform velocity of 10 मीटर पर सेकेंड। एक बलून हमारा ऊपर की तरफ एक कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है। किस वेलोसिटी से? 10 मीटर पर सेकेंड। एन ऑब्जेक्ट ऑफ फाइनाइट मास इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द बलून व्हेन इट वाज एट ए हाइट ऑफ 75 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है ना, एक फाइनाइट मास का एक ऑब्जेक्ट को बलून से ड्रॉप किया गया है जब बलून हमारा 75 मीटर की हाइट पर है। यानी कि हमारी जो सिचुएशन है वो कुछ ऐसे मान लो, ये बलून हमारा लगातार ऊपर एक कांस्टेंट स्पीड 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, और जब ये बलून हमारा ग्राउंड से कितने हाइट पर है? 75 मीटर की हाइट पर है। तो उसी दौरान पर इसमें से एक मास को ड्रॉप किया गया है, राइट। तो ऑब्वियसली, ठीक है ना, ऑब्वियसली इस मास के पास में इस दौरान पर वही स्पीड होगी जो हमारे बलून की स्पीड है। तो यहाँ पर इसके पास में, किसके पास में? इस मास के पास में जो स्पीड है वो कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड है। फिर क्या कहा गया है कि द हाइट ऑफ द बलून फ्रॉम द ग्राउंड व्हेन ऑब्जेक्ट स्ट्राइक्स द ग्राउंड वाज अराउंड। तो ये जब ये मास जो है ग्राउंड पे स्ट्राइक कर देगा तो उस दौरान पर ग्राउंड से इस बलून की हाइट कितनी हो जाएगी? तो ऑब्वियसली ये मास को छोड़ा है तो बलून यहाँ रुका हुआ नहीं रहेगा, बलून तो ऊपर जाता जाएगा। तो जब ये इस मास को हम लोग छोड़ेंगे, ठीक है, तो ऑब्वियसली ये हमारा ऐसे सीधा सीधा ऊपर जाएगा, ठीक है ना। एक पर्टिकुलर टाइम पे इसकी स्पीड 0 हो जाएगी, फिर ये वापस अपना पाथ नीचे की तरफ कर लेगा, और जब ये फाइनली ग्राउंड पे पहुंच रहा है, फाइनली जब ये ग्राउंड को स्ट्राइक कर रहा है, हमारा जो बलून है उस दौरान पे लगातार ऊपर जा रहा था, ऊपर जाते जाते ये यहाँ पहुंच गया। ये जब हमारा मास नीचे पहुंचा तो ये हमारा बलून ये यहाँ पहुंचा। तो बलून की ग्राउंड से कितनी हाइट है, बलून की ग्राउंड से कितनी हाइट है, यानी कि यहाँ से लेके ये यहाँ तक, ये हाइट हमें बतानी है, राइट। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर ये एक चीज़ है कि हमारे पास में इस ऑब्जेक्ट की इनिशियल स्पीड जो है यहाँ पर 10 मीटर पर सेकेंड है, और मान लें कि हमारा जो बलून है जब ये मास नीचे की तरफ आ गया तो और जो इसने हाइट कवर करी है, लेट अस से दिस हाइट कवर्ड बाय द बलून, इसको हम लोग HB से बोल लेते हैं। और एक और चीज़ यहाँ पर, क्योंकि अब इस मास की डायरेक्शन चेंज हो रही है तो क्या करिएगा, ऊपर वाली डायरेक्शन पॉजिटिव और नीचे वाली डायरेक्शन नेगेटिव लीजिएगा इस तरीके से। तो सबसे पहले तो हम लोग ये निकालेंगे कि बलून से फेंकने के बाद में हमारा मास जो है वो ग्राउंड को कितने टाइम के बाद में स्ट्राइक किया। तो ऑब्वियसली, ठीक है ना, ये जो मास है इसने 75 मीटर का डिस्प्लेसमेंट किया, नीचे की तरफ आया, यानी कि आपका -75 मीटर का डिस्प्लेसमेंट किया। तो -75 मीटर का डिस्प्लेसमेंट करने के लिए जो इसने टाइम लिया, उतने ही टाइम में हमारा बलून ने HB हाइट कवर किया। तो ये जो ओवरऑल हाइट रहेगी वो क्या रहेगी? 75 प्लस HB। तो हमें यहाँ पर HB निकालना रहेगा, लेकिन HB के लिए हमें निकालने के लिए ये टाइम भी पता होना चाहिए कि ये कितने टाइम में इसने HB कवर किया, या कितने टाइम में ये हमारा मास ने ग्राउंड को स्ट्राइक किया। तो हम लोग इसको मास को लेके बात कर लेते हैं। तो इसके लिए हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लेते हैं, दैट इज H इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो इस मास का डिस्प्लेसमेंट कितना है, नीचे की तरफ हुआ तो -75 इज इक्वल टू इनिशियल स्पीड ऊपर की तरफ है तो +10 हो गया, और मान लीजिएगा इसने T टाइम लिया है नीचे में पहुंचने में। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारा G नीचे की तरफ है, यानी कि -G हो गया। तो ये हमारा -12 इंटू G की वैल्यू हमारी 10, ये हमारा T स्क्वायर, क्योंकि थ्रू आउट इट्स मोशन यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो G है, ठीक है ना, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड नीचे की तरफ लग रही है, इसीलिए A को हमने -G यानी कि -10 पुट किया। तो देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन को थोड़ा सिंपल कर लेते हैं। सिंपल कैसे करें कि इस इक्वेशन को हम लोग पूरे 5 से डिवाइड कर लेते हैं। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 75 जो हमारा 5 से 15 टाइम्स जाएगा, 10 हमारा 5 से 2 टाइम्स जाएगा, ये 10 हमारा 5 से 2 टाइम्स जाएगा, और ये 2 से फिर से इसको 2 से कैंसिल आउट कर देते हैं। तो जो हमारी इक्वेशन है
ठीक है ना, इसको अब एक तरफ लिख लेते हैं, ये -t² और ये 2t का टर्म को हम लोग लेफ्ट की तरफ ले जाते हैं, तो ये इक्वेशन हमारी बन जाएगी एज t² - 2t - 15 = 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास में t² - 2t को हम लोग लिख सकते हैं -5t + 3t। तो ऑब्वियसली इसके दो फैक्टर्स ऐसे होने चाहिए जिसका एडिशन हमारा -2 हो और मल्टीप्लिकेशन हमारा -15। तो -5 × 3 हमारा -15 और ऐड करेंगे -5 + 3 यानी कि आपका -2 आ जाएगा, ये हमारा -15। ठीक है, = ये हमारा 0 हो गया। इन दोनों टर्म से आप t को कॉमन ले लें, ठीक है ना, इससे t को कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा हमारा t × t - 5 और इन दोनों टर्म से आप 3 को कॉमन ले लें तो ये आ गया 3 × t - 5 = 0। फिर ये दो टर्म से हम लोग t - 5 को कॉमन ले सकते हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास में t - 5 × t + 3 = 0, राइट। सो वी कैन से इधर t - 5 = 0 या फिर t + 3 = 0। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा t = 5 या फिर t = -3। टाइम हमारा नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसीलिए टाइम की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 5 सेकेंड। तो इसका मतलब ये है कि ये जो मास है जब बलून से छोड़ा गया तो वापस ग्राउंड को जो है वो 5 सेकेंड बाद में स्ट्राइक करेगा। तो उतने ही टाइम में ये हमारा बलून जो है ऊपर जा रहा होगा। बलून की स्पीड कांस्टेंट है, कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड। तो 10 मीटर पर सेकेंड से 5 सेकेंड में जो इसने डिस्टेंस कवर करी है hb, वो क्या हो जाएगी हमारी, इसकी स्पीड कांस्टेंट है तो स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा। स्पीड किसकी, बलून की स्पीड जो कि 10 मीटर पर सेकेंड। सो वी कैन से कि डिस्टेंस कवर्ड बाय द बलून, ठीक है ना, अपवर्ड 5 सेकेंड में कितना हो जाएगा u × t। u हमारा बलून की स्पीड यानी कि 10 है, टाइम हमारा 5 है, तो कितना आ गया ये 50 मीटर। यानी कि 5 सेकंड में जो बलून है वो 50 मीटर से हाइट की ऊपर जाएगा। तो टोटल हाइट जो है इसकी ग्राउंड से, टोटल हाइट ये देखो यहाँ से ग्राउंड से टोटल हाइट h क्या हो जाएगा 75 + hb हो जाएगा। सो वी कैन से ये हो जाएगा हमारे पास में h + hb। h यानी कि जो इनिशियल हाइट जब बॉल को ड्रॉप किया गया जो कि हमारे पास 75 है, प्लस एडिशनल हाइट जो इसने कवर करी है विच इज़ 50, तो ये आ गया हमारे पास में 125 मीटर। सो फ्रॉम दी ऑप्शंस वी कैन से कि आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी विच इज़ 125 मीटर।